जय श्री श्याम। अगर आप दिसंबर 26 टर्म में सीएमए फाइनल ग्रुप 3 के लिए अपीयर करने वाले हो तो ये एक पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एसएफएम का स्टडी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। जो आप आज फॉलो करना शुरू करोगे तो दिसंबर 26 एग्जाम्स अपना बहुत अच्छा जाएगा। 85-90 प्लस स्कोर कर पाएंगे एसएफएम जैसे सब्जेक्ट में। सर क्या बात कर रहे हो, एसएफएम वही सब्जेक्ट है जिसका पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, कितना ही पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला, कहां से क्वेश्चन पूछ देते कुछ नहीं मालूम, और क्वेश्चंस का ब्रह्मांड है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर में। ये सब वो सारी चीजें जो आपने सुना है अपने सीनियर्स से या उन लोगों से जिनका एसएफएम बहुत अच्छा एग्जाम नहीं गया होगा। बट एक बार मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें एक मिथ है। क्यों सर, आप तो बोलोगे ही ना, आप तो सब्जेक्ट पढ़ाते हो। अपने उन उन लोगों से पूछ लो ना जो सही तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ के एग्जाम दिए, उन लोगों से पूछ के देखो कि एसएफएम कैसा सब्जेक्ट है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, थोड़ा सा टेढ़ा जरूर है, थोड़ा ट्रिकी जरूर है, लेकिन ये वो इकलौता सब्जेक्ट है फाइनल लेवल के अंदर में जो तुम कुछ और सब्जेक्ट फॉलो करो या ना करो, अकाउंट्स, टैक्स, जो भी, ये तो तब तुम यूज करोगे जब तुम उन फील्ड्स में जाते हो। बट एसएफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट वन सब्जेक्ट जो तुमको, मेरे को, हम सबको रियल लाइफ में यूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे मैं फीस कमा रहा हूं तो तो वो तो बैंक अकाउंट में आ रहा है ना, तो वो बैंक अकाउंट में उन पैसों का करना क्या है, ये चीज हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएगा। जब तुम सीएमए बन के जॉब में जाओगे, कुछ लोग बिजनेस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, सब तरह के लोग सब तरीके के प्रोफेशंस में जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनका जो इनकम आएगा उसको हम बोलेंगे एक्टिव इनकम। अब वो एक्टिव इनकम हमारे बैंक अकाउंट में पड़ी रहेगी, और ये तो आप और मैं हम सब जानते हैं कि बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा इन्फ्लेशन भी अर्न नहीं कर पाता। इन्फ्लेशन का रेट हमारे इंडिया में 6% प्लस है, और बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े रहते हैं वो 3 to 4% मैक्सिमम अर्न कर पाते, 3% से भी नीचे हो गया आजकल तो बैंक का रेट्स। तो अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको अपने एक्टिव इनकम को इन्वेस्ट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी शेयर्स हम खरीदते हैं, बॉन्ड्स में रुपए लगाते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, रियल एस्टेट में पैसे लगाते हैं। तो ये सब चीज कौन बताएगा? या तो आपको किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, मेरे जैसे लोग पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी, या फिर ये सब्जेक्ट आपको आपके सिलेबस का जो ये सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएफएम, ये सिखा रहा है ना। तो बस इसको हमको सीखना है और सही तरीके से सीखना है। जैसा मैंने बोला, थोड़ा सा टेढ़ा और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से एक फोकस्ड अप्रोच से पढ़ लिया जाए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और एग्जाम में मार्क्स भी सिक्योर करके देगा। उसी से आपको मतलब होता है ना, इंटरेस्टिंग हो या नहीं वो तो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि मार्क्स सिक्योर करके देगा कि नहीं। ये देगा, बस सही तरीके का फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए, एक डेडिकेटेड सिंसियर अप्रोच होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी कहीं से कैसे भी पढ़ रहे हैं और बस मार्क्स आ जाएगा, ऐसे नहीं आता। सही अप्रोच होना चाहिए, वो गाइडेंस जरूरी है जो यहां मैं आपको इसमें सब कुछ शेयर करूंगा कि किस तरीके से अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज है, अगर आप दिसंबर 26 टर्म के लिए ग्रुप 3 के लिए अपीयर करने वाले हो, आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा या करने वाले हो, वॉट एवर बी द केस, ये वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देख लेना, बिकॉज इससे एक सही अप्रोच मिल जाएगा कि हाँ आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप ये नहीं, आपने ऐसा नहीं सोचा था, तो आप अब सोच लेना कि हाँ इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो अपना मार्क्स और बेटर होगा। 85-90 प्लस अपने को टारगेट करना है इस सही तरीके से, राइट। पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। लास्ट टर्म के रिजल्ट्स को चेक कर लेना, फालतू बातें नहीं कर रहा मैं। लास्ट टर्म के रिजल्ट्स को चेक कर लेना, लोगों के मार्क्स आते हैं, वो लोग भी इंसान है, आपकी तरह मेरी तरह इंसान ही है, और बस क्या फर्क क्या रहता है उन लोगों में, वो सही तरीके को यूज करते हैं, उनका फोकस्ड अप्रोच रहता है, और वही फोकस्ड अप्रोच मैं आपके साथ यहां शेयर करूंगा। देखो, तो अपना एसएफएम का क्या स्टडी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। हाँ, ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन एकदम डुएबल है, ये नहीं होगा। मैक्सिमम लोग आके ये बोलते हैं यार सर ये सब्जेक्ट जो है वो डिफिकल्ट है, हमने तो ये सुना है ये पॉसिबल ही नहीं है, कितना ही पढ़ लो कुछ भी पढ़ लो मार्क्स आता नहीं है, बस 40 मार्क्स अपने को लाना है, दैट इज आवर ओनली गोल। यार, या तो आप गलत जगह से आप एडवाइस ले रहे हो, या आप, मतलब मैं क्या बोलूं, सही तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो आप भी अपने जूनियर्स को सही एडवाइस दोगे कि हाँ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है बट स्कोरिंग सब्जेक्ट है।
और ये आपके ग्रुप के मार्क्स को भी अच्छा कर सकता है किस तरीके से देखना। तो नहीं होगा वाला एटीट्यूड तो पहले हटा दो, एकदम होगा। बस अपने को कैसे करना है, 85 प्लस स्कोर करना है ना, मैं प्लान बता रहा हूं ना, वो प्लान फॉलो करो, फिर नहीं आता है फिर अपने बात करेंगे। 85 प्लस 90 प्लस भी आपका आ जाएगा। एक फोकस्ड अप्रोच अपने को चाहिए। क्या फोकस्ड अप्रोच है, पूरा का पूरा मैं यहाँ पे देने वाला हूं। तो अपने एक फोकस्ड अप्रोच यूज करेंगे, एक फोकस्ड अप्रोच जो मैं यहाँ पे आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं, बस उसी को फॉलो करो। तुमको 10,000 सम्स नहीं करना, तुमको हजारों रिसोर्सेज को रेफर नहीं करना। मैक्सिमम रिसोर्सेज में ओवरलैपिंग क्वेश्चंस होती हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज को पढ़ो, बार बार रिवीजन करो और एकदम प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करो। कोई नहीं रोक सकता तुमको मार्क्स लाने में, राइट। अपने सीएमए एक्सक्लूसिव तुमको पढ़ना है, जो अपने सिलेबस के लिए रेलेवेंट है वही पढ़ो ना यार। एक्स्ट्रा चीज क्यों पढ़ना है, और जो सिलेबस में रेलेवेंट है वो अगर तुम कम इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ रहे हो, जिससे मालूम ही है कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, तो फिर तो एसएफएम कैसे डिफिकल्ट लगेगा ही ना। तो इसीलिए सीएमए रेलेवेंट चीजें पढ़ना है और एक फोकस्ड अप्रोच के साथ पढ़ना, अपने आप तुम्हारा मार्क्स है, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे मार्क्स आने। तुम अगर ये तरीके से तुम पढ़ना, जो मैं यहाँ पे तुमको स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ, पॉइंटर्स बता रहा हूँ, वो तरीके से तुम फॉलो करो। उसके बाद तुम अपना जो पास्ट पेपर्स है उठा के सॉल्व करो। फिर अगर तुमसे नहीं हो तब तुम मेरे से बात करना, पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं हो। तुम इजीली कोई भी पेपर मैनेज कर पाओगे। जून 26 टर्म का पेपर देख लो ना, जून 26 टर्म एसएफएम का पेपर ट्रिकी था, थोड़ा ऑब्वियसली अबव एवरेज था, डिफिकल्ट साइड पे रहता है एसएफएम का पेपर। लेकिन तुम उन लोगों से पूछो जो सही तरीके से मेरे साथ में सही तरीके से पढ़े थे, उनसे बात करके देखो कि वो मैनेज कर पाए थे कि नहीं। एसएफएम के लिए एक बेसिक चीज है जो मैं क्लास के अंदर में हर क्लास में ये बात बोलता हूं, द पेपर, एसएफएम का जो पेपर है, इट इज नेवर इजी और डिफिकल्ट, इट इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन। ये एसएफएम के साथ एकदम 100% ट्रू बात है। एसएफएम में पेपर इजी या डिफिकल्ट नहीं होता, तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल बताएगा कि पेपर इजी है तुम्हारे लिए या डिफिकल्ट है। सेम पेपर 10 लोग के लिए इजी होगा, 5 लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा, क्योंकि उनका प्रिपरेशन में प्रॉब्लम था। वो प्रिपरेशन लेवल ही तुम रूट से सॉल्व कर दो तो फिर कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। देखो कैसे एक फोकस्ड अप्रोच अपने को मैनेज करना है, एक फोकस्ड अप्रोच अपने फॉलो करेंगे, एकदम सीएमए एक्सक्लूसिव जो रहेगा, जो रेलेवेंट चीज है अपने सीएमए सिलेबस के हिसाब से वही पढ़ेंगे, ना अननेसेसरी कुछ एक्स्ट्रा और ना ही कुछ कम, राइट। सबसे पहला चीज, और तुमको 5 चीजों का यहां पे ध्यान रखना है। सबसे पहला, सही रिसोर्सेस तुमको चाहिए। सही रिसोर्सेज एकदम डे 1 पे डिसाइड कर लो कि हाँ ये रिसोर्सेज होंगे जो हमको रेफर करना है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तुम कैसे पढ़ोगे, पढ़ते समय में तुम देखोगे कि हाँ ये इसने ये क्वेश्चन भेज दिया, उसने वो क्वेश्चन, चल ये भी कर ले, नहीं होता। वो सब नॉइज होता है, नॉइज को कट करना होता है। लिमिटेड रिसोर्सेज को पढ़ो, एकदम जो प्रॉपर रिसोर्सेज तुमने सोच रखा है बस उसको फॉलो करो और अच्छी तरीके से बार बार 2-3 बार उसको पढ़ के अच्छे से फॉलो करो। रिसोर्सेज सही तरीके से फॉलो करना है, सही रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करके उसको फॉलो करो। कॉन्सेप्ट तुम्हारा राइट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही होगा, प्रैक्टिस करते हुए चलना, एग्जाम से पहले रिवीजन प्रॉपर करना और गाइडेंस सही फॉलो कर लो। ये 5 चीजें अगर तुमने कर ली, कोई भी तुमको रोक नहीं सकता एसएफएम में 85 या 90 प्लस स्कोर करने। तो अब किस तरीके से हम ये 5 चीज को इंश्योर करते हैं कि फॉलो हो जाए, देखो। तो रिसोर्सेज मैं तुमको इंश्योर करके देता हूं, तुमको अलग से कुछ अपना माथा नहीं लगाना है, ये मेरे ऊपर है। रिसोर्सेज इज ऑन मी, दिस इज, ये मैं इस चीज का ध्यान रख चुका हूं, तुमको कुछ नहीं करना। तो रिसोर्सेज में क्या है सर, रिसोर्सेज में अपने पास ये 2 बुक्स है जो अपने क्लास में यूज करते हैं। ये अपना मेन क्वेश्चन बैंक है और ये अपना थ्योरी एंड एमसीक्यू बुक है। ये 2 रिसोर्स के अलावा तुमको और कोई थर्ड रिसोर्स नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर में और इसमें तुम्हारे एमसीक्यूज और थ्योरी, 14 मार्क्स का थ्योरी पूछता है अपने को, वो इसी बुक से आएगा, और 30 मार्क्स का एमसीक्यूज होता है, वो सिमिलर क्वेश्चंस तुम्हारे इसी बुक से उठ के आएंगे। और जो अपना 70 मार्क्स का जो रिटर्न आएगा अपार्ट फ्रॉम 14 मार्क्स का थ्योरी, वो बाकी सब इससे तुम्हारा सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जून 26 टर्म का पेपर भी उठा के देख लेना, करेक्ट। तो रिसोर्सेज, और इस एक बुक के अंदर में हमने 600 क्वेश्चंस कवर कर रखा है इस एक बुक के अंदर में। तो रिसोर्सेज तुम्हारा एकदम सही है। क्लास में जो हम नोट्स बनाते हैं वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन को फॉलो करके मैं बनवाता हूं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हाँ चल एकदम घसीटे से उसको निकाल दिया। हर एक क्वेश्चन 500 प्लस क्वेश्चंस हम प्रेजेंटेशन में बना रहे हैं।
तो फिर कैसे तुम एग्जाम में अच्छा नहीं करोगे? इट इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन। तो रिसोर्सेज सही होना चाहिए तुम्हारा। जो 2 बुक्स हम लोग क्लास में प्रोवाइड कर रहे हैं एकदम एग्जैक्ट वो फॉलो करना है तुमको, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इस बुक में तुम कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते, तुमको सारा कुछ पढ़ना है। हाँ, इससे एक्स्ट्रा भी तुमको कोई चीज पढ़ने का दरकार नहीं, ये मैं एश्योरेंस ले सकता हूं, राइट। फिर जो क्लास नोट्स मैं क्लास में बनवाता हूं प्रॉपर एकदम, वो तुमको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। वो तुम पढ़ के जाओगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसी में सारा फॉर्मूला वगैरह सब कुछ कवर हो जाता है, सम्स के सॉल्यूशन सब कुछ उसी में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन बैंक, एक एमसीक्यू थ्योरी, और इसका कवरेज पे तुमको कोई डाउट करने का दरकार नहीं है। तुम चाहो तो चेक कर लेना, सारा पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। एमटीपी सारे इंक्लूडेड है, पीवाईपीज सारे कवर्ड है, वर्कबुक सब डन है, और सीए इंस्टीट्यूट के कुछ कुछ सिलेक्टिव रिसोर्सेज भी मैंने, जो भी अपने लिए रेलेवेंट है, जो अपने सीएमए सिलेबस के हिसाब से रेलेवेंट है, सीए इंस्टीट्यूट के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें अच्छी तरीके से डाल दिया है। तो अगर तुम ये फॉलो कर लोगे, इसके बियॉन्ड तुमको और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। तो रिसोर्सेज इज डन, वो मैंने तुमको ऑलरेडी प्रोवाइड किया, बस वही फॉलो करना है। अब रहा बात कॉन्सेप्ट्स का, ये भी मेरे ऊपर है, ये भी मैं इंश्योर करके दूंगा। तो सर हमको क्या करना है, मैं बताऊंगा तुमको क्या करना है, डोंट वरी अबाउट इट। तो कॉन्सेप्ट्स में एक्चुअली कॉन्सेप्ट मेरे ऊपर नहीं है, कॉन्सेप्ट्स में हम दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। रिसोर्सेज जैसे पूरा मेरे ऊपर है, मैंने ऑलरेडी तुमको प्रोवाइड कर दिया है। कॉन्सेप्ट्स पे मेरे ऊपर भी है, और प्लस तुम्हारा भी इसमें हेल्प लगेगा मुझे। मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से तुमको डिलीवर करूं, वो मैं अपने क्लास में अंदर इंश्योर कर चुका हूं। लेटेस्ट लेक्चर्स मैंने अभी पूरा अपना बैच चल रहा है, एक चैप्टर बाकी है उसके अंदर में फॉरेक्स अपने करेंगे उसमें। तो लेटेस्ट जो अपना क्लासेस है वही मैं सबको प्रोवाइड कर रहा हूं अभी, जिसमें हम जून 26 एग्जाम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। जून 26 टर्म का एग्जाम क्वेश्चन भी हमने उसमें सॉल्व कर लिया है। तो उसके बियॉन्ड अब और क्या बचा है? एकदम लेटेस्ट लेक्चर सबको प्रोवाइड किए जा रहे, कवरिंग ऑल सीएमए रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलास। ठीक है, तो सारा रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला हम उसको कवर करते हुए चल रहे हैं उस क्लास के अंदर में। कुछ और तुमको अलग से कुछ भी नहीं कवर करना। 215 आवर्स का ऑलमोस्ट क्लास है, 95 लेक्चर्स है, 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट के आसपास हो जाता है। 215 आवर्स का पूरा क्लास है। इसके अंदर में मैं तुमको होमवर्क देके होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग क्लास प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट्स करते हैं, सारा सम्स इसी में प्रैक्टिस किया हुआ है। और हर क्लास के शुरू में 10 से 15 मिनट मैं पिछले क्लास का रिवीजन भी लेता हूं। तो सारा कुछ इसी में कवर्ड है। अब इससे एक्स्ट्रा करने का तुमको दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन इससे कम अगर तुम करोगे तो कहीं ना कहीं तुम सम्स पे मिस आउट कर रहे हो, जो जरूरी क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं, राइट। ये हुआ कॉन्सेप्ट्स जो मैंने क्लास के अंदर में इंश्योर किया। तुम्हारा रोल ये है कि तुम क्लास को सही तरीके से फॉलो करो, अटेंशन के साथ क्लास को देखो और वो सारे कॉन्सेप्ट्स को समझो जो मैं वहां पे बता रहा हूं। ऑफ कोर्स डाउट्स आ ही सकते हैं, और डाउट्स के लिए पूरा का पूरा मैकेनिज्म रेडी है, तुमको पता ही है। वहां पे गाइडेंस आ जाता है, मैं बता दूंगा। जब तुम कॉन्सेप्ट्स करोगे तो कहीं पे तुम अटकोगे, डाउट्स आएंगे, तो ये आता है यहाँ पे राइट गाइडेंस। जैसे ही तुम एनरोल करोगे तुमको मेरा नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम, आराम से तुम टेलीग्राम करना, लोग करते ही हैं। जहां तुम अटकोगे, और मेरा इनफैक्ट मेरा अटेम्प्ट भी ये रहता है कि मैं रियल टाइम में जितना जल्दी हो सके तुम सबको रिप्लाई कर दूं, ताकि तुम वेट ना करो कोई भी कॉन्सेप्ट के लिए। मैक्सिमम 1 डे के अंदर मैं सबको रिप्लाई कर देता हूं। ट्राई तो यही करते हैं यार, 1-1 घंटे के अंदर अंदर भी मैं रिप्लाई कर दूं ऐसा। तो टेलीग्राम नंबर आपको दे दिया जाएगा जैसे ही आप एनरोल करोगे, तो डाउट वाला भी आपको प्रॉब्लम कहीं पे नहीं आएगा। बिकॉज एसएफएम जैसे सब्जेक्ट में यू नीड समबडी जो आपके क्वेरीज को, डाउट्स को तुरंत रिजॉल्व कर सके। और उससे बेटर क्या, मैंने ही आपको कॉन्सेप्ट्स बताया, और मैं ही अगर आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दूं खुद से, तो इससे बेटर चीज क्या हो सकता है? कोई लक्यूना नहीं छोड़ना आपके दिमाग में, राइट। तो कॉन्सेप्ट्स के साथ यहां गाइडेंस भी कवर हो गया। अब आता है प्रैक्टिस और रिवीजन, 2 सुपर इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें आपके एंड से भी इनपुट लगना है। प्रैक्टिस, अब मैं क्लास के अंदर प्रैक्टिस इंश्योर कर सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस करना आपका काम है। 600 क्वेश्चंस मेरे इस बुक के अंदर में कवर है, 600 क्वेश्चंस कवर्ड है, जिसको मैं क्लास वर्क और होमवर्क में देके कराता रहता हूं। होमवर्क भी देना बहुत जरूरी है, और होमवर्क करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज तभी जाके तुम इंश्योर कर पाओगे कि हाँ, मयंक सर के बिना प्रैक्टिस कर पा रहे, सर के बिना हम लिख पा रहे, सर के बिना हम सम्स को सॉल्व कर पा रहे, क्योंकि एग्जाम में सर के बिना ही आपको पेपर सॉल्व करना है।
तो वो चीज मैं आपको ट्रेन करता हूं एकदम क्लास 1 से, कि इस तरीके से आप होमवर्क्स को करते हुए चलो। होमवर्क एक क्लास में अपने देते हैं, नेक्स्ट क्लास के बिगनिंग में होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो यू हैव टू सॉल्व ऑल दी होमवर्क्स। अगर आप ये सब कर लोगे तो आपको ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार एसएफएम तो अपने खुद से सॉल्व कर ही पा रहे हैं ना घर में, तो दिक्कत क्या है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है होमवर्क प्रैक्टिस करना, राइट। और जितना भी हम क्लास में सम्स को सॉल्व करते हैं वो सब प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों की ये भी क्वेरीज रहती थी, यार सर प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। वो सब मैंने क्लास में ही खत्म कर दिया, क्लास में ही सब कुछ को रिजॉल्व कर दिया। जब आप सारे क्वेश्चंस मेरे साथ प्रेजेंटेशन के थ्रू सॉल्व करोगे ना, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं बचती कि सर प्रेजेंटेशन के साथ कैसे सॉल्व करना है, प्रेजेंटेशन में अटकते थे लोग। तो ये सारी चीजें अवॉइड होनी चाहिए। ये सब क्लास के थ्रू इंश्योर कर लिया है मैंने आपके लिए। फिर ये तो क्लास और होमवर्क वाला हुआ। उसके बाद 5 चैप्टर वाइज टेस्ट्स हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ोगे इक्विटी वैल्यूएशन, उसके बाद बॉन्ड, इन दोनों चैप्टर्स का एक टेस्ट आता है। फिर पोर्टफोलियो एंड म्यूचुअल फंड, उसका एक टेस्ट आता है, टेस्ट 2। फिर तीसरा डेरिवेटिव्स का एक टेस्ट होगा, फॉरेक्स का एक टेस्ट होगा, और फिर कैपिटल बजटिंग, लीजिंग और इसकी प्रपोजल्स का एक टेस्ट रहेगा। 5 चैप्टर वाइज टेस्ट, एक और प्रैक्टिस सेशन हो गया आपके लिए। उसके बाद 1 फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट रहेगा। जब आप सारे पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होगे, एग्जाम से 1.5 महीना पहले हम फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट करेंगे, जिससे कि आप पूरा का पूरा 100 मार्क्स एक साथ सॉल्व करना सीख जाओ। ऑब्वियसली वो रिवीजन के बाद होगा, वो क्लासेस के बाद नहीं, क्लास के बाद रिवीजन करने के बाद फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट देते हैं हम, राइट। अब ये तो प्रैक्टिस आपको मैं इंश्योर कर चुका हूं आपके लिए कि किस तरीके से आपको रेफर करना है। सर ये पेपर्स वगैरह कहां मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सीएमए एक्सक्लूसिव मयंक सराफ बोल के होगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको सारे के सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, रिविजन रिसोर्सेज जो भी अपने को चाहिए, रिविजन पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। इसके बाद आता है सुपर इंपॉर्टेंट चीज, रिविजन। अब रिवीजन जब आप करोगे तो 2 रिवीजन मिनिमम आपको टारगेट करना है, एक ग्रुप 2 या 2 ग्रुप 2 जो भी 2 रिवीजन मिनिमम टारगेट करने, अदरवाइज एग्जाम को क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो 2 रिवीजन मस्ट है, और वो तब होगा जब आप पढ़ना जल्दी से जल्दी शुरू करो। तो 2 रिवीजन किस तरीके से करोगे? पहले जब आपने क्लास किया, मैं क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्या तुमको देखना चाहिए, वो सब मार्क कराता रहता हूं, नथिंग टू वरी अबाउट इट। फर्स्ट रिवीजन जब तुम करने बैठोगे तो वो एक डिटेल्ड रिवीजन होनी चाहिए। फर्स्ट रिवीजन हैज टू बी अ वेरी डिटेल्ड रिवीजन। उसका पूरा का पूरा चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, जिसमें कुछ नहीं, ब्लैंक नोटबुक में मैं पूरा पूरा रिवाइज करके चलाऊं तुमको। वो फर्स्ट एक डिटेल्ड रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद जब तुम फर्स्ट डिटेल्ड रिवीजन के साथ क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करना है, वो सारे क्वेश्चन जो एलडीआर क्वेश्चन का भी मैं लिस्ट दूंगा तुमको एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। या तुम चाहो तो तुम सारा क्वेश्चन जो मेजर क्वेश्चन है मैं क्लास में मार्क कराता रहता हूं, वो भी तुम सॉल्व कर सकते हो फर्स्ट रिवीजन के बाद। उसके बाद सेकंड रिवीजन होगा एग्जाम से जस्ट पहले, जब एग्जाम से 15 दिन 20 दिन का समय बचेगा, तो सेकंड रिवीजन जब तुम करोगे तो उसका एक कंसाइज रिवीजन होगा। वो भी मैंने अभी जून 26 टर्म के पहले ले चुका है ऑलरेडी, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर एकदम नोट्स को यूज करके मैंने पूरा का पूरा रिवीजन करा दिया है। तो वही नोट्स जो हम क्लास में पढ़ते हैं, उसी नोट्स को यूज करके मैंने रिवाइज करा दिया, जिससे कि एकदम बेस्ट पॉसिबल मैनर में अपने रिवाइज कर सके और चीजें हमें याद होती जाए। इसके बाद एग्जाम डे से पहले पढ़ने के लिए, ऑब्वियसली तुम इतना सारा नोट्स एक साथ नहीं पढ़ पाओगे, तो उसके लिए मैंने तुमको रिवीजन पीडीएफ भी बना के दे दिया था। फॉर्मूलास का पूरा पीडीएफ अभी जून 26 में बना के दे दिया था। दिसंबर के लिए फिर से बना के दे दूंगा, उसको और बेटर और रिफाइन करके तुमको दे देंगे, जिससे कि तुम एग्जाम से एक दिन पहले फटाफट से वो नोट्स को रेफर कर सको, राइट। तो अगर तुम इतना सब कर लोगे ना यार, सही तरीके, सही बुक्स को रेफर कर लिया, क्लास के अंदर में कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से ले ली, प्रैक्टिस कर लिया मेरे साथ साथ में सब कुछ को, जहां डाउट्स आए वहां पूछते चले और रिजॉल्व करवाते चले गए, मैं रिजॉल्व करता चला गया। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए टेस्ट और फुल सिलेबस का टेस्ट, फिर प्रॉपर रिविजन कर लिया। इसके बियॉन्ड मार्क्स नहीं आए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। बस उसके लिए तुमको ये सारा चीज करना बहुत जरूरी है। तो ये कर लेना, मार्क्स अपने आप आएगा। मार्क्स तो बाय प्रोडक्ट होता है, तुम्हारा प्रोसेस राइट होना चाहिए, एंड दिस इज द प्रोसेस।
जो तुमको फॉलो करना है। एसएफएम क्या, कोई भी सब्जेक्ट में तुम ये प्रोसेस फॉलो कर लो, मार्क्स आना ही आना है, एंड अच्छे मार्क्स आने। इवन रैंक होल्डर्स इसको छोड़ के कुछ और नहीं करते हैं, यही करते हैं। मैंने भी यही किया था जब मेरी रैंक आई थी, राइट। तो यही स्ट्रैटेजी मैंने तुम्हारे साथ अभी अभी शेयर किया है। प्राइसिंग भी मैंने तुम्हारे लिए बहुत नॉमिनली रखा हुआ है, 6400 ऑनवर्ड, 6400 से शुरू है, बाकी तुम व्यूज और वैलिडिटी के हिसाब से अपना सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर तुमको एनरोल करना हो तो ये रहे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ईमेल करना हो तो admin@rpcinstitute.com पे मेल कर देना। व्हाट्सएप करना हो तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8981961079, इस पे व्हाट्सएप कर देना। और वेबसाइट से एनरोल करना हो तो ये रहा हमारा वेबसाइट, जाके एनरोल कर सकते, ठीक है। जय श्री श्याम गाइस, थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और कुछ भी अगर तुमको क्वेरी रहे जो तुम चाहते हो कि मैं एड्रेस करूं, तो मुझे या तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना।